हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बॉडी का मेजरमेंट लेना सीखेंगे। और बॉडी का मेजरमेंट लेने के लिए सबसे पहले हमें मेजर टेप की जरूरत पड़ती है। और मेजर टेप को हम कहाँ से पकड़े, कहाँ से हमें जो मेजर करना होता है बॉडी को, तो वो अच्छे से समझेंगे आज। कई बार क्या होता है ना कि कईयों का जैसे नेक पीछे का आगे आ जाता है, आगे का पीछे चला जाता है। आर्म होल की जो ये क्रीज मिलती है कईयों को, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे चाहे हम कितनी कोशिश कर लें लेकिन यहाँ पे क्रीज मिलती है। वो क्या होता है ना, एक्चुअली हम अच्छे से मेजर नहीं कर पाते बॉडी को, सबका तरीका अलग अलग होता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हो कि हमारी इसमें ड्रेस में कोई भी क्रीज ना मिले, आप देख सकते हो बैक फ्रंट में कहीं पे भी, साइड में कहीं भी आपको क्रीज नज़र नहीं आएगी। ये मैंने अम्ब्रेला कट बनाया हुआ है, अम्ब्रेला और प्रिंसेस कट, चोली जैसे प्रिंसेस कट बनाई हुई है और फिर अम्ब्रेला बनाया हुआ है, देख सकते हो आप। कहीं भी कोई भी क्रीज नज़र नहीं आएगी आपको, ना कहीं उठा हुआ पीछे से आगे, आगे का पीछे, कहीं भी कुछ भी नज़र नहीं आएगा, देख सकते हो आप। तो इसमें सबसे मेन पॉइंट क्या होता है, सिर्फ बॉडी को हमें मेजर करना होता है। और मेजर करने के लिए हम इस हर चीज़ को जो है ध्यान में रखते हुए मेजर करेंगे। तो कैसे, कई बार होता है जैसे हम लेंथ लेनी होती है, हमें लेंथ लेनी होती है यहाँ पे, जहाँ भी हमें ठीक लगता है, जैसे वहीं पे हमने मेजर टेप रखा और एकदम से जो है लंबाई ले ली, ड्रेस की हमने जितनी भी रेडी करनी होती है उतनी लंबाई ले ली। लेकिन ये तरीका ऐसे नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी जो फ्रंट की बॉडी होती है वो शेप में होती है, ये देख सकते हो आप। फ्रंट की बॉडी हमें शेप में होती है और बैक जो होता है हमारा वो बिल्कुल फ्लैट होता है एकदम। तो जैसे हमारी बॉडी शेप में आएगी वैसे वैसे हमारी ड्रेस जो कुर्तियाँ बनाएंगे उसका साइज भी जो है ना, और साइज के अकॉर्डिंग मेजर अलग अलग मिलेगा हमें। कैसे? अगर हम एकदम से यहाँ से सीधा ले लेंगे ना, लंबाई हमें पूरी एकदम से ऐसे ले लेंगे तो हमारी लेंथ छोटी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जो हमारा ये वाला पार्ट होता है बॉडी का, ब्रेस्ट के नीचे जो होता है, लोअर बस्ट इसको हम बोलते हैं, इसमें हमारे को कपड़ा चाहिए होता है। और कपड़ा हमारा जैसे बस्ट के नीचे कई बार ऐसे चला जाता है, और जैसे ही कपड़ा अंदर जाएगा तो साथ में हमारी कुर्ती की लेंथ भी कम हो जाएगी। अब क्लाइंट तो हमारे को बोल के चला जाता है कि हमें इतना जो है, हमें इतनी लेंथ चाहिए, और हम ऐसे स्ट्रेट ले लेंगे ना जैसे मेजर, तो क्लाइंट के बॉडी के यहाँ पे जो कपड़ा इकट्ठा होएगा ना, उससे हमारा उसकी जो लेंथ कम हो जाएगी। और लेंथ कम होएगी तो क्लाइंट हमारे को बोल देगा कि हमने तो भाई इतना कहा था लेंथ लेने के लिए और आपने जो है हमारी कुर्ती को छोटा कर दिया। तो ऐसी प्रॉब्लम को हम फेस ना करें, इस प्रॉब्लम को हम फेस ना करें, उसके लिए हमें सिर्फ मेजर टेप और मेजरमेंट को अच्छे से समझना होगा। तो चलिए हम उसको दोबारा से अच्छे से समझ के बताते हैं आपको कैसे क्या करेंगे, तो जिसकी वजह से हमारी लेंथ भी कम नहीं होएगी और गला आगे पीछे नहीं जाएगा, आर्म होल में कोई खिंचाव नहीं आएगा, कोई क्रीज नहीं मिलेगी, बॉडी में एकदम जच जाएगी, जैसे ड्रेस हमारी फिट हो जाएगी। इस तरीके से हम मेजरमेंट लेंगे। तो मेजरमेंट हमें सबसे पहले लेंथ का ही लेना होता है। लेकिन लेंथ का हम लेंगे कहाँ से? जो हमारी ये नेक होती है, नेक, और यहाँ पे जहाँ पे हमारा शोल्डर ख़त्म होता है, ये होती है हमारी शोल्डर लाइन। यहाँ पे हमारा शोल्डर स्टार्ट होता है, यहाँ से हमारा नेक स्टार्ट होता है। और नेक और शोल्डर के जो बीच में, यहाँ नेक और शोल्डर के जो बीच का जो पार्ट हमें मिलता है, दोनों का हम मेजर करेंगे। दोनों का जो बीच का पार्ट हमें मिलेगा ना, वहाँ से हमें लेंथ लेनी होती है। आप राइट या लेफ्ट किसी भी साइड से, आप जैसे कंफर्टेबल हो उसी साइड से आप लेंथ रख सकते, ले सकते हो मेजर टेप को रख के। तो मैं यहाँ से कंफर्टेबल हूँ, तो ये देख सकते हो आप लेंथ हमने कहाँ से लेनी है। क्लाइंट का हमने ये सिलाई नहीं देखनी, क्योंकि क्लाइंट की सिलाई कई बार आगे हो जाती है, कई बार पीछे हो जाती है। हमें सिर्फ अपने तरीके से चलना है। यहाँ से हमें मेजर टेप रखना है। यहाँ पे एक उभरा हुआ हिस्सा होता है बॉडी का, आप फील करके देखना यहाँ पे। तो वहीं से हमें मेजर टेप को रखना होगा। ये देखो आप, यहीं से हमें मेजर टेप पर रखना है।
और जैसे जैसे हमारी बॉडी है वैसे वैसे हमें मेजर टेप को पकड़ के रखना है, बिल्कुल अच्छे से पकड़ के रखना है, ना लूज छोड़ना है ना ज़्यादा टाइट करना है। ये देख सकते हो आप सिलाई से लेके, और जो हमारी लोअर बस्ट होती है ना, जहाँ पे बॉडी का जो ये उभरा हुआ हिस्सा हमारा खत्म होता है उसको हम बोलते हैं लोअर बस्ट। और जहाँ पे हमारे ये लोअर बस्ट वाला जो पार्ट खत्म होता है हमें वहीं पे एक फिंगर को रख देना है। फिंगर को रख देना है ऐसे कैसे, और आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे मिला है हमें 14, यानी हमें लोअर बस्ट में मिला 14 इंच। और यहीं पे हमें उंगली रख के रखे हमें देखना जो हमारा इसका बस्ट का जो मिड पॉइंट होता है ना, मिड पॉइंट जहाँ पे ये मतलब एपेक्स पॉइंट बोलते हैं इसको हम, यहाँ पे जो बॉडी का हमारा इसका ब्रेस्ट का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं एपेक्स पॉइंट। और एपेक्स पॉइंट को भी हमें मेजर करना होता है। वो हमारा कहाँ पे मिलता है, देखो ये हमें कोई भी ड्रेस होगी उसमें हमेशा हमें नीड पड़ती है इसकी एपेक्स पॉइंट की, चाहे ब्लाउज जो कुर्ती और वो बोट कॉलर हो, कोई भी कॉलर हो, जैसे कोई भी नेक हो, जैसे हमारा हर उसमें हमें एपेक्स पॉइंट की जरूरत पड़ती है। तो ये हमें लेना बहुत ज़रूरी है। एपेक्स पॉइंट मेरा आया है 10.5 इंच पे। तो मेजर टेप को यहीं से पकड़े पकड़े हम यहाँ से लोअर बस्ट तक पे इंच टेप को पकड़े रहेंगे और उसके बाद हम एपेक्स पॉइंट को नोट करेंगे। एपेक्स पॉइंट आया हमारा 10.5 इंच, लोअर बस्ट आई है हमारी 14 इंच, और लोअर बस्ट जहाँ पे हमारी खत्म होती है वहीं से हमें ऊपर से छोड़ के मेजर टेप को ऐसे हम मेजर टेप को छोड़ देंगे ऊपर से, यहीं से हमें लेंथ लेनी होती है। ये चाहे हमारा कहीं भी जाए, अभी इसको हम फोकस नहीं करेंगे। अब हमें अपनी लेंथ लेनी होती है, लेंथ जितनी आपको चाहिए होती है लेंथ, जैसे ये हमारी हो गई 47 इंच, लेकिन हमें 45 रेडी चाहिए होती है लेंथ। 45 हमें कुर्ते की लेंथ रेडी चाहिएगी। तो यहीं से जो हमारा लोअर बस्ट का जो माप है यहाँ से हमें मेजर टेप का ऐसे ही उंगली के नीचे दबाए दबाए और तब हमने लेंथ लेनी है। लेंथ हमें मिली है 45। उसके बाद हम लेंगे, अब हमारा दो तीन माप हो गई हैं, जैसे लेंथ हो गई, सबसे पहले हमारी लेंथ हो गई, लेंथ के बाद हमारी शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट हो गया और शोल्डर टू लोअर बस्ट हो गया। 3 माप यहाँ पे मिल चुके हैं। एक बार में ही मेजर टेप को रखे रखे हमें 3 माप मिल चुके हैं। उसके बाद हम लेंगे अपर बस्ट। अपर बस्ट का साइज हमें लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो आर्म होल में हमें क्रीज मिलती है ना, अपर बस्ट में हमें आर्म होल में क्रीज मिलती है। वो किस लिए मिलती है, ताकि हम जो ये अपर बस्ट है ना, यहाँ का हम मेजरमेंट नहीं ले पाते। कई बार सीधा, कई बार क्या करते हैं कि फुल बस्ट का हमें साइज ले लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम माप लगा के, निशान लगा के और सिलाई कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे आर्म होल में क्रीज मिलती है। ऐसे देखा ना कई बार जैसे झोल हो जाता है ऐसे करके, तो वो झोल ना आए उसके लिए हमें सबसे ज़रूरी है अपर बस्ट का मेजरमेंट लेना। तो अपर बस्ट कहाँ होती है, यहाँ से हम लेंगे अपर बस्ट, और अपर बस्ट को हमें थोड़ा सा टाइट लेना होता है, ज़्यादा लूज नहीं छोड़ना, ज़्यादा टाइट भी नहीं लेना, इतना लेना जिसमें हमारी एक उंगली अच्छे से, ये देखो मेरा मिला है यहाँ पे 36.5 इंच। बैक साइड से देख सकते हो हमें कहाँ पे एपेक्स पॉइंट हमें कहाँ से लाना है, सॉरी
अपर बस्ट का साइज हमें कहाँ से लेना है, अपर बस्ट, ये देखो जो हमारी फुल बस्ट है उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये होता है हमारा अपर बस्ट। इसको हम लेंगे, कितना आया हमें 36.5 इंच। उसके बाद आएगा हमारा फुल बस्ट। तो फुल बस्ट क्या होता है, जो हमारा बड़ा हुआ पार्ट जो होता है यहाँ पे उसको हम बोलते हैं फुल बस्ट। अब हम लेंगे फुल बस्ट। अब फुल बस्ट कितना लेना हमें, ना ज़्यादा टाइट और ना ज़्यादा लूज, इतना भी ना हो कि हमारी बॉडी एकदम से कई बार जैसे ऐसे नहीं बिल्कुल टाइट होने के बाद ऐसे फैल जाती है बॉडी यहाँ से, तो हमें ऐसे ना प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। उसके लिए हमें मेजर टेप को अच्छे से यहाँ पे जहाँ पे बॉडी का बुरा हुआ पार्ट है ना वहाँ पे रखना है, और ना ज़्यादा टाइट लेना है ना ज़्यादा लूज लेना है। तो आप देख सकते हो ये हमें मिला है यहाँ पे 38.5 इंच, हमारा फुल बस्ट साइज है 38.5 इंच। बैक साइड से आप देख सकते हो मेजर टेप बिल्कुल राउंड में होना चाहिए। ये नहीं है कि पीछे से नीचे चला गया या ऊपर चला गया या फिर सामने से हमने ऊपर नीचे कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करना। मेजर टेप को बिल्कुल राउंड में रखना है, आगे और पीछे दोनों में इक्वल राउंड होना चाहिए। तो ये हमें मिला है फुल बस्ट। बस्ट मिला है हमें ऐसे तो 38.5 इंच है, लेकिन हम रखेंगे यहाँ पे 39 इंच, थोड़ा सा लूज ही रखेंगे हाफ पॉइंट। तो हमें यहाँ पे फुल बस्ट मिला हमें 39 इंच। उसके बाद कमर लेनी है। कमर हमें कहाँ से लेनी होती है, कोई यहाँ से ले लेगा, कोई यहाँ से ले लेता है, कोई यहाँ से, कहीं भी होती है। वो सिर्फ एक तरीके से ले लेते हैं कि हाँ आइडिया से कि हाँ यहाँ पे कमर होगी, कोई 7 इंच पे ले लेता है सीधा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कमर के लिए हमें जो बॉडी का कट होता है, एक यहाँ पे हाथ रखेंगे, बॉडी का कट देखना होता है। ये देख सकते हो जहाँ हमें बॉडी का कट मिला वही हमारी वेस्ट लाइन होगी, कमर होगी। यानी जहाँ पे हमारा कट पड़ता है ना, जैसे ये देखो ऐसे झुकने पे, झुक के देख सकते हो आप, जहाँ हमारी बॉडी को झुकने के बाद कट मिला वही हमारी कमर होती है, वो हमारी कमर होती है। हमें मिला यहाँ पे, यहीं पे हमें क्लाइंट का हाथ ऐसे रखवा देना है ऐसे, और वहीं पे हमें मेजर टेप को राउंड करके और कमर का माप ले लेना है। ये देखो कमर हमें मिलेगी, कमर हमें ज़्यादा टाइट भी नहीं लेनी, ज़्यादा लूज भी नहीं लेनी, जितनी हमें कंफर्टेबल हो हम उतनी लेंगे। ये देखो क्योंकि कमर में हम लूजिंग नहीं देंगे, हमें जितनी लूजिंग देनी है अभी के अभी दे लेंगे हम, जितनी भी हमें लूज चाहिए कुर्ती। अगर हम टाइट करके लेते हैं तो हमारी आती 33 यानी 33 इंच, लेकिन हम लूज करके लेंगे, हम यहीं की यहीं हम लूजिंग दे देंगे इसमें कुर्ती में। तो हमें मिली है यहाँ पे 34 इंच यानी कि 34 इंच की हमारी कमर मिली है हमें। उसके बाद हिप लाइन आ गई हमारी। हिप लाइन कोई यहाँ से ले लेगा, कोई यहाँ से, कहीं से भी ले लेता है, तो उसका भी एक तरीका होता है, उसका भी तरीका होता है हिप लाइन। हिप होते हैं हमारे जो ये बॉडी का हमारा उभरा हुआ पार्ट होता है, इसको बोलते हैं हम हिप लाइन। तो इसका हमें हिप का निशान लेना होता है। वैसे तो क्लाइंट बता ही देगा हमें चाक ऊंचे चाहिए है, नीचे चाहिए, कितना भी हमें ऊपर नीचे करना होता है, लेकिन वैसे अगर एक मेथड के साथ चलोगे आप तो ये जो बॉडी का उभरा हुआ हिस्सा होता है ना, यहाँ से हमें मिलेगी हिप लाइन। पैंट में थोड़ी सी नीचे लेनी होती है, पैंट में सलवार में जहाँ भी हम लेते हैं वो थोड़ा सा यहाँ से लेते हैं क्योंकि इसमें लूजिंग देनी होती है हमें, लेकिन कुर्ती के चाक थोड़े से ऊपर होते हैं हमारे, तो यहाँ से लेके कुर्ती का जो चाक हमारा बनता है वो थोड़ा सा ऊपर बनता है। तो हमें मिला यहाँ पे, इसमें हमें जितनी भी लूजिंग चाहिए हमें अब इस साथ के साथ दे लेंगे, हम इसमें कोई लूजिंग नहीं देंगे बाद में, आप देख सकते हो। तो ये मुझे मिला है 40
41 मिला मुझे हिप साइज। अब आते हैं हमारी शोल्डर लाइन पे। तो शोल्डर लाइन कहाँ पे लेनी होती है? शोल्डर लाइन हम कोई यहाँ ले लेता है, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ। हमने क्लाइंट के शोल्डर को यहाँ जो उसने फिटिंग जो क्लाइंट ने वियर किया होगा ना, हम उसको नहीं देखेंगे, हम अपने तरीके से चलेंगे। तो हमें शोल्डर लाइन कहाँ लेनी होती है? जो हमारी, इधर से देखो, जो हमारी बॉडी को कट पड़े, यानी शोल्डर को ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करेंगे ना हम, जहाँ हमारी बॉडी को कट मिलता है वो होती है हमारी शोल्डर लाइन। यहाँ से आप देख सकते हो, और ये हमारी होती है शोल्डर लाइन, क्योंकि यहाँ से हमारे कंधे को जोड़ मिलता है। हम स्लीव लगाएंगे ना, तो हमें स्लीव यहीं से ज्वाइंट करनी पड़ेगी, ना इससे इधर आगे और ना इससे पीछे। ये हमारे, वो कई बार आपने देखा होगा ना, जैसे छोटी डोल होती है, बच्चों के खिलौने नहीं होते, उसमें गुड़िया होती है। तो गुड़िया का जो कई बार बच्चे खेलते खेलते हाथ उतार देते हैं, यहाँ से हाथ खेलते खेलते हाथ नहीं निकल जाता है, तो या फिर क्या कहते हैं उसमें, डमी देखते हो, डमी में भी हाथ नहीं होता, लेकिन यहाँ का पार्ट होता है उसमें। तो ये वही पार्ट होता है हमारा शोल्डर लाइन, जिसको हम बोलते हैं। शोल्डर हम लेंगे यहाँ से, जहाँ हमारा बॉडी को ज्वाइंट मिलता है। ये रहा इधर, ऐसे ही आप पेन से या किसी भी चीज़ से, टेप से भी आप छोटी छोटी टेप भी कट करके लगा सकते हो यहाँ पे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम लेंगे अब शोल्डर लाइन लेंगे हम। तो शोल्डर लाइन कहाँ से लेंगे? ये देखो, और जहाँ हमारी ये लाइन ख़त्म होती है, हमें मिला 15.5 इंच। ना मेजर टेप पर ज़्यादा ऊपर रखना है, ना नीचे रखना। ये देख सकते हो आप बैक साइड से भी, जहाँ हमारी बॉडी को कट मिलता है वहीं से हम शोल्डर लाइन उठाएंगे, यहाँ से और यहाँ तक 15.5 इंच हो गया। अब ना हमें इससे ऊपर जाना है, ना तो हमें ऊपर जाना है, ना हमें नीचे जाना है, सिर्फ हम यहीं से उठाएंगे अपनी शोल्डर लाइन को। उसके बाद हम लेंगे आर्म होल लाइन। तो आर्म होल लाइन को हम इंची टेप ऐसे पकड़ेंगे, और ना हम ज़्यादा नीचे जाएंगे, जैसे ये इंची टेप को यहाँ गिरा दिया, या ना ज़्यादा ऊपर चढ़ गया, ऐसे लेंगे। यहाँ से नहीं लेंगे, हम लेंगे जहाँ से हमें बॉडी को कट मिला है। ये देखो आप, मुझे मिला है 19 इंच। ये देखो, बिल्कुल गोलाई में लेना हमें। 19 इंच का मुझे जो है ना आर्म होल मिला है। हमने एक फिंगर को अंदर रखना है। यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो, एक फिंगर को हमें यहाँ पे ऐसे मेजर टेप को पकड़ने के लिए रखना है, ऐसे करके। और हमें मिला है यहाँ पे 19 इंच। 19 इंच मिला हमें। ना ये ज़्यादा लूज रहेगा और ना ये ज़्यादा हमारा टाइट रहेगा, और ना हमारे को इसमें आर्म होल में क्रीज मिलेगी यहाँ पे। अब हमारे माप कितने हो गए? सबसे पहले हमने लिए ऐसे करके यहाँ से नेक और शोल्डर लाइन के जो मिड पॉइंट हमें मिला है, यहीं से हमें लेंथ लेनी है। दोबारा रिपीट करवाती हूँ, यहीं से हमें लेंथ के लिए मेजर को रखना है, मेजर टेप पर रखना। और अब सबसे पहले हम
मेजर टेप को सीधा रखेंगे और लोअर बस्ट जहाँ पे हमारी बॉडी का ये ऊपरा हिस्सा खत्म होता है वहीं पे हमारी लोअर बस्ट बनेगी। और सबसे पहले हम शोल्डर टू लोअर बस्ट, फिर उसके बाद शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट, शोल्डर टू वेस्ट लाइन, उसके बाद शोल्डर टू हिप लाइन, उसके बाद शोल्डर से शोल्डर हमें आर्म शोल्डर लाइन, इस वाले शोल्डर से इस वाले शोल्डर तक हमें शोल्डर लाइन, और मेजर टेप को ऐसे पकड़ के ये हमें मिलेगी आर्म होल लाइन। अगर हम नेक बनाते हैं तो जहाँ से हमें लेंथ ली है ना, सिर्फ वहीं पे हमें मेजर टेप पर रखना है और वहीं पे हमें मेजर टेप पर रखना है। और नेक हमें जितना भी चाहिएगा उतना हम नेक का निशान लगाएंगे। यानी ये मैंने बोट नेक बनाया हुआ है। बोट नेक हमेशा 4 से 4.5 इंच का बनता है, उससे ज़्यादा बोट नेक नहीं होता, वो डीप में चला जाएगा। ये देखो, अगर उससे आगे हमने लिया तो ये डीप में चला जाएगा, डीप नेक बनेगा। फिर ये अगर आपने डीप नेक चाहिए होता है तो यहाँ से 8 इंच, 7 इंच, 8.5, 7.5 जितना भी आपको चाहिए होता है आप उतना ले सकते हो। लेकिन हमें मेजर टेप को सिर्फ यहीं पे रखना है जहाँ से हमने लेंथ ली थी। ये देखो, ऐसे सेम बैक साइड में होएगा हमारा। मेजर टेप को यहीं पे रख के और बैक साइड में जो हमें नेक की लेंथ लेनी होती है। अब हम लेंगे स्लीव। तो जहाँ से हमने ये बॉडी को मार्क किया हुआ ना, इधर से यहीं से हमें स्लीव का निशान लेना है। और स्लीव हम कितनी लेंगे, हमें फुल स्लीव चाहिए है तो ऐसे मेजर टेप को रखेंगे उंगली पे, यहाँ से जो हमारे जॉइंट आएगा ना, यहाँ से लेके और स्लीव का नाप लेंगे हम कितनी चाहिए हमें। और जैसे ही हम मान लो हम 5 इंच की बनाते हैं, 5 इंच की स्लीव लेते हैं, तो जहाँ पे हमारा 5 इंच आया यहाँ मिला है, तो यहीं से जहाँ पे हमें 5 इंच मिला ना, वहीं से हमें एक निशान ले लेना है। यानी कि 5 इंच का, 5 इंच पे हमें एक निशान मिल गया। अब हमें यहाँ से बाइसेप लेने अपने, या बाइसेप और फिटिंग, ना इससे मेजर टेप ऊपर जाए ना नीचे जाए। ये देखो, आप हमें मिली है यहाँ पे स्लीव 14 इंच की, यानी 14 इंच। उसमें हम एक फिंगर को अंदर रखेंगे जिससे हमें लूजिंग मिलती रहे साथ के साथ। फिंगर हमें हमेशा, एक फिंगर को हमेशा इंची टेप के अंदर की साइड, जिससे हम इंची टेप को पकड़ते हैं ना, मेजर टेप को हम पकड़ते हैं, तो एक फिंगर को हम अंदर रखेंगे जिससे हमें स्लीव की हमें जो है मोहरी का पता चलेगा, यानी टाइट लूज कितना हमें रखना उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर हम बनाते हैं 10 इंच की स्लीव, मान लो यहाँ से यहाँ पे आ गया हमारा 10 इंच, ये रहा, तो हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे। और उससे पहले एक तो हमें यहाँ पे निशान लगाना है, एक 5 इंच पे लगाना, 5 इंच पे हमेशा लगाना हमें, चाहे हम 11 इंच की 10 इंच की स्लीव बनाए, 14 इंच की बनाए, या फुल स्लीव बनाए, चूड़ीदार बनाए, कैसे भी बनाए, लेकिन 5 इंच का हमें निशान हमेशा लेना ही लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि ये हमारा सिर्फ बाइसेप होता है हमारे यहाँ पे। तो बाइसेप के अगर हम यहाँ से फिटिंग नहीं लेंगे ना, यहाँ का निशान हम नहीं लेंगे, तो हमें या तो हमारे को यहाँ पे टाइट मिलेगी बाजू, या फिर यहाँ पे हमें लूज मिलेगी। इसलिए क्योंकि बॉडी हमारी जो ऊपर से हेल्दी होती है, उसके बाद हम पतले पतले ऐसे हाथ पतला होता चला जाता है हमारा, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें बाजू का भी हाथ की शेप में ही जो हमें बाजू का मेजर करना होता है, और फिटिंग भी उसी के साथ आएगी, वरना ऐसे नहीं आएगी, कहीं से लूज हो जाएगी, कहीं से टाइट हो जाएगी। तो इसलिए अगर हम 14 इंच की या 10 इंच की या फिर 25-22 इंच जितना भी हम बनाते हैं, तो हमेशा हमें 5 इंच पे निशान लगा के बाइसेप का हमें ऐसे निशान जरूर लेना है। उसके बाद जहाँ तक हमें बाजू बनानी है फिर वहाँ का लेना है। उसके बाद
जहाँ से हमें बाजू को प्रॉपर चाहिए हमें वहाँ से लेना है। या फिर हम चूड़ीदार जैसे स्लीव बनाते हैं तो चूड़ीदार का माप कैसे लेते हैं, हाथ फंस जाता है ना कई बार ऐसे, तो वो हाथ हमारा ना फंसे इसके लिए हमें चूड़ीदार का माप कैसे लेना है। ये देखो आप हाथ को ऐसे रखना है बिल्कुल एकदम मिला के, अंगूठे को मिला के रखना है और इंची टेप को, ये देखो इंची टेप को हमें ऐसे करके लेना है स्लीव का माप। जो हमारी चूड़ीदार स्लीव होती है बिल्कुल फुल स्लीव होती है जो हमारी, तो उसका माप हमें ऐसे करके लेना है जिससे हमारी स्लीव जो है हाथ में फंसेगी नहीं, वो टाइट भी नहीं रहेगी और लूज भी नहीं रहेगी, प्रॉपर फिटिंग में आएगी। उसके बाद जो हमें लंबाई लेनी है वो हम ऐसे तो लेंगे, ऐसे तो लेंगे लंबाई, लेकिन प्रॉपर ये नहीं है लंबाई लेने का मेथड। उसके लिए हमें क्या करना है, जहाँ हमारी ये बॉडी को क्या कहते हैं बॉडी को कट मिला है वहाँ से मेजर टेप पर रखेंगे और हाथ को हम फोल्ड करके तब लेंगे। ये देखो हाथ को हम फोल्ड करके तब अपना नाप लेंगे ऐसे करके, चाहे हम क्लाइंट का लें या फिर खुद का लें। तो हमेशा अगर हम फुल स्लीव बनाते हैं या 1/4 बनाते हैं, यहाँ तक की बनाते हैं, तो हमें हमेशा हाथ को ऐसे करके तब लेना है माप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे को कपड़ा जैसे हम बॉडी मूवमेंट करते हैं ना ऐसे, तो हमारे को यहाँ पे कपड़ा चाहिए होता है। अगर एकदम हम स्ट्रेट ले लेंगे ना तो टाइट करने ऐसे फोल्ड करने पे जो है हमारे कपड़ा छोटा हो जाता है, यहाँ पे लेंथ छोटी हो जाती है बाजू की। तो इसलिए हमें जब भी हम क्लाइंट का लें या खुद का लें तो हम हमेशा ऐसे हाथ को फोल्ड करके तब निशान लेंगे जितने भी हमें चाहिए, ऐसे करके देख सकते हो आप। तो स्लीव फुल स्लीव में हम कितने माप लेंगे, सबसे पहले यहाँ से, सबसे पहले जहाँ पे बॉडी का कट मिला वहाँ से, उसके बाद हम 5 इंच पे, 5 इंच के बाद हम एल्बो का जो ये हमारी कोनी होती है ना, फिर उसका हमें 5 इंच के बाद हमें यहाँ से भी मेजर करना होता है बॉडी को। ये देखो क्योंकि कई बार यहाँ पे हमारे को टाइट हो जाता है कपड़ा। ये देखो आप यहाँ हमें मिला है 12 इंच, अगर फिटिंग में लेंगे तो बिल्कुल 12 इंच है, वरना 12.5 इंच बनेगा हमारा यहाँ का। और 5 इंच का मेजरमेंट लेना बहुत ज़रूरी है फुल स्लीव में या 1/4 स्लीव जो बनती है हमेशा। 1, 1, 2, 3 और 4। अगर हम चूड़ीदार बनाते तो 5, चूड़ीदार में हमें 5 माप लेने होते हैं, कलाई तक हमें 4 माप लेने होते हैं, और 1/4 बनाएंगे तो हमें 3 माप लेने होते हैं। अगर हाफ स्लीव बनाते हैं तो हमें 2 माप लेने होते हैं। आप अपने हिसाब से देख लेना आपको कितनी लेंथ चाहिए होती है जैसे स्लीव की। अब आते हैं हम बॉटम पे यानी सलवार पे। ऐसे तो सामने पहले के क्या करते थे कि हम सामने से ले लेते हैं ऐसे लेंथ, जहाँ भी हमको पहननी होती है, जैसे पैंट, प्लाजो, सलवार, ट्राउजर कुछ भी होता है, जैसे जहाँ हम पहनेंगे ना हम वहीं से लेते थे पहले। लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्रंट का जो हमारा साइज होता है वो नीचे होता है बांधने के लिए, क्योंकि टाइट हो जाता है। कई क्लाइंट के पास जैसे टमी ज़्यादा निकला होता है तो उसका हम सामने से मेजरमेंट ना लेके हम हमेशा साइड से लेंगे। तो आप क्लाइंट से पूछ सकते हो कि आपको कहाँ पे कंफर्टेबल लग रहा है, और ऐसे इंची टेप को पूरा फैला के या खुद कर लेते हैं तो पैर के नीचे हम ऐसे दबा के रखेंगे। ये देखो आप, अगर खुद कर लेते हैं
ऐसे लेंगे जितना हमारे को चाहिए है। फ्लोर टच होना चाहिए इंची टेप, जो हमारा मेजर टेप है वो फ्लोर पे टच होना चाहिए, वरना हमारी लेंथ जो है छोटी हो जाएगी। आप देख सकते हो जहां हमारे को रेडी चाहिए है वहां से फ्लोर टच होना चाहिए मेजर टेप। सलवार, प्लाजो, पैंट, ट्राउजर कुछ भी हम बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग। और अगर किसी को एंकल तक भी पहनते हैं आज तक, तो जैसे तो एंकल तक अगर पहनने हैं तब फ्लोर टच नहीं लेना, तब हमें एंकल तक ही लेना है। उसके बाद हमारी आती है वेस्ट, यानी वेस्ट हमारी दो होती है। एक तो जो कुर्ती के लिए वेस्ट होती है यहाँ वाली, इसको भी हम वेस्ट साइज बोलते हैं, ये कुर्ती के लिए वो बोलते हैं। और एक होता है हमारे को जो पैंट, प्लाजो, ट्राउजर जो होती है जहाँ पे हम पहनते हैं, एक ये होती है बॉटम वेस्ट, यानी बॉटम के लिए जो वेस्ट होती है ना, जिसमें इलास्टिक, नाड़ा वगैरह डालते हैं हम, तो इसका भी हमें साइज लेना होता है। ये हम जहाँ पे हम पहनेंगे ना सिर्फ हम उधर से ही लेंगे ऐसे करके। उसके बाद आता है मोरी। हमें मोरी कितनी चाहिए होती है, वो जैसे एडी को हम इंच टेप से ऐसे करेंगे, जो ये हमारी एडी होती है, और जितनी हमें चाहिए यानी इस तरीके से लेना। देखो आप 17, 16, 18, 19 जितनी हमें लूजिंग चाहिए हम उतनी लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा बताया हुआ मेजरमेंट लेने का जो तरीका है समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया है तो आप मुझे दोबारा से कमेंट बॉक्स में बताने के लिए बोल सकते हो, मैं आपको और अच्छे से गाइड करूँगी। फिर आप एक बार मेरे तरीके से ना जैसे मेजरमेंट लोगे ना आप मेरे तरीके से, और फिर उसके बाद जैसे मैं कटिंग करनी बताऊँगी, जैसे आप करोगे ना आपकी ड्रेस बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ना शोल्डर नीचे गिरेंगे, ना आगे जाएंगे, ना पीछे जाएंगे, ना नेक आगे पीछे होगा, ना कोई क्रीज मिलेगी, एकदम बॉडी के शेप में हमें ड्रेस रेडी मिलेगी। फिर देख लेना चाहिए तो आई होप आपको मेरी बताई हुई चीज़ें या बताया हुआ जो भी है पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी बताया हुआ मेजरमेंट लेने का तरीका पसंद आया है तो आप मुझे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।